अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। प्यारे इस्लामी बहनों, आज हम एक ऐसी आयत पर गौर करने वाले हैं जो हमारी ज़िंदगी बदल सकती है। ये आयत है सूरह तौहा आयत नंबर 124। इस वीडियो में सूरह तौहा आयत नंबर 124 का मुकम्मल पैगाम कुरान और हदीस की रोशनी में पेश किया गया है। जो लोग कुरान और जिक्र इलाही को छोड़ देते हैं, इनकी जिंदगियां क्यों बेसुकूनी और परेशानी में गुजरती हैं। आइए जानते हैं इस खूबसूरत पैगाम को और अपनी जिंदगियों को कुरान से जोड़ने का अहद करते हैं। अल्लाह सुब्हान ताला सूरह तौहा आयत नंबर 124 में फरमाते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, और जो मेरी याद से मुंह मोड़ेगा तो इसके लिए तंग जिंदगी होगी और क़यामत के दिन हम इसे अंधा उठाएंगे। प्यारी बहनों, कुरान से दूरी की हकीकत गौर कीजिए। आज हमारी जिंदगियां बेसुकूनी, परेशानी, डिप्रेशन और गमों से भरी हुई हैं। ज़ाहिरी तौर पर सब कुछ है मगर दिल फिर भी खाली है। इसकी असल वजह यही है कि हमने अल्लाह के जिक्र और कुरान से गफलत इख्तियार कर ली है। हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हो फरमाते हैं, जो अल्लाह के जिक्र से गाफिल हो जाए, अल्लाह ताला उसके दिल से सुकून छीन लेते हैं। अहादीस से वजाहत है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसके दिल में कुरान नहीं वो वीरान घर की तरह है। तरमज़ी। प्यारी बहनों, एक और हदीस में है, अल्लाह ताला फरमाते हैं, ए इब्ने आदम, अगर तू मुझे याद करेगा तो मैं तेरे साथ हूँगा, और अगर तू मुझे भूल जाएगा तो मैं तुझे भी छोड़ दूंगा। सही इब्ने माजा। सोचें प्यारी बहनों, जब अल्लाह ही हमें छोड़ देगा तो सुकून कहाँ से मिलेगा। इमाम हसन बसरी रहमतुल्लाह के पास एक शख्स आया और शिकायत की कि मेरी जिंदगी बहुत तंग है, बरकत खत्म हो गई है, दिल सुकून नहीं पाता। इमाम हसन बसरी ने जवाब दिया, ये सब कुछ कुरान और जिक्र इलाही छोड़ने की वजह से है। अगर सुकून चाहते हो तो कुरान को थाम लो। प्यारी बहनों, आज हम देखते हैं कि दिन रात सोशल मीडिया, ड्रामे, फालतू बातें, दुनियावी ख्वाहिशात में लगे हैं, मगर कुरान खोलने का वक्त नहीं मिलता। फिर हम रोते हैं कि दिल परेशान है, बच्चे नाफरमान है, रिज़्क में तंगी है, दुआएं कबूल नहीं होती। याद रखें, कुरान ही वो वाहिद ज़रिया है जो गम को खुशी में, तंगी को आसानी में और बेसुकूनी को सुकून में बदल देता है। प्यारी बहनों, आओ अहद करें, रोज़ाना कुरान की तिलावत करें, चाहे एक ही सफ़ा हो। नमाज की पाबंदी करें, सुबह शाम के अज़कार को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाएं। घरों में कुरान की तिलावत की आवाज़ गूंजती रहे। याद रखो, जो कुरान और जिक्र से गाफिल रहा, क़यामत के दिन अंधा उठाया जाएगा और वो कहेगा, ए मेरे रब, मुझे अंधा क्यों उठाया गया, हालांकि मैं दुनिया में देखने वाला था। अल्लाह जवाब देगा, हमारे पैगाम तेरे पास आए थे, तूने इन्हें बुला दिया, आज तुझे बुला दिया जाएगा। सूरह तौहा आयत नंबर 125 से 126। प्यारी बहनों, ये आयत सिर्फ सुनाने के लिए नहीं, जिंदगी में अमल करने के लिए है। ए अल्लाह, कुरान को हमारे दिलों का सुकून